साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम जो हमारा भारतीय दर्शन था, भारतीय ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसको साथी समझेंगे हम। जो भारतीय ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है साथियों कि भारतीय दर्शन की विकास की प्रक्रिया क्या थी। अपनी दर्शन की सीरीज हमने जो शुरू की थी वो ऋग्वैदिक काल से शुरू की थी। ऋग्वैदिक काल से शुरू करने के बाद से धीरे धीरे करके यहाँ तक लेके आए। इसके जो मुख्य तथ्य हैं, आपसे निवेदन ये करूँगा कि ये जो हमारी प्ले लिस्ट के अंदर ये दर्शन की सीरीज है, विस्तारित जानकारी को समझने के लिए समय निकाल करके इस दर्शन की सीरीज के सारे वीडियो सुने तो विस्तारित जानकारी आपको इसकी हो जाएगी। बाकी मुख्य तथ्य हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूँगा। उसकी विकास की प्रक्रिया में हम ये पाते हैं कि 1500 ईसा पूर्व के पहले की जो व्यवस्था थी, उसके पहले की जो व्यवस्था थी जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता और ये सारी चीज़ें थी, ये एक सभ्यता थी जो नष्ट हो गई थी। हमें समझते हैं कि पहले कोई सभ्यता होगी, कोई मानव जीवन होगा, मगर उसका कोई विस्तारित कोई जानकारी सही तरीके से नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट होने के बाद जो हमारे देश के अंदर सभ्यता थी, मानव जीवन था, वो कबीलाई व्यवस्था थी। आर्य भी हमारे देश में जब आए थे तब वो कबीलों में थे, पशु चराते थे, पशुपालन करते थे, खेती नहीं होती थी। तो कबीलों की पहले की स्थिति थी जिसकी हमको जानकारी नहीं है, हम उसको पहला युग मान लेते हैं कि वो पहला युग था। दूसरा युग जो था वो कबीलाई व्यवस्था थी। और कबीलाई जो व्यवस्था थी वो बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था थी जिसमें बहुत ही समानता थी, भेदभाव नहीं थे, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं हो। इसका विवरण जो है ऋग्वेद के अंदर है। ऋग्वेद के अंदर जो कबीलाई व्यवस्था है, जिसको आर्यों की व्यवस्था कहा गया है, ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएँ हैं उसके अंदर से उससे हम समझ सकते हैं। और शुरुआती व्यवस्था का दौर किस तरीके से था उसके बारे में वीडियो हम डाल चुके हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वीडियो हम डाल चुके हैं, इसको दर्शन सीरीज में आप सुन सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई, पहले कबीलाई व्यवस्था थी। खेती का विकास हुआ तो पशुपालन से खेती करना शुरू किए। उसी तरीके से पहले पत्थर का हथियार थे, पत्थर का इजाद हुआ था, उसके बाद से तांबे का इजाद हुआ, उसके बाद से लोहे का इजाद हुआ। लोहे का जैसे इजाद हुआ उसके बाद से खेती का विकास हुआ। मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल विकास है, जो जितना भी टेक्निकल विकास हुआ उसी हिसाब से समाज का विकास हुआ। विकास की प्रक्रिया में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि समाज की जो विकास हुआ वो खोज के कारण से हुआ। जैसी विकास मनुष्य ने विकास की जो नई नई चीज़ें मिली उसको, उसके हिसाब से उसने समाज का नया रूप बनाया, समाज का नए तरीके से विकास किया। तो जैसे ही लोहा मिला 1000 ईसा पूर्व के आसपास, वहाँ से जो आर्य जो थे वो जो पशुपालन करते थे, वो पशुपालन की जगह जो है उन्होंने खेती करना शुरू किया। और उसके पहले कबीलाई से राजाशाही की व्यवस्था शुरू हुई। और राजाशाही की व्यवस्था में बहुत सारे टकराव हो गए। और ये भी देखना साथियों कि ये जो आर्यों की व्यवस्था पहले एक क्षेत्र तक सीमित थी, और उसके पहले हमारे आर्यों के आने के पहले भी एक सभ्यता हमारे देश के अंदर थी, जिससे उनका आर्यों का और जो यहाँ की सभ्यता थी उनसे दोनों में आपस में टकराव हुआ, जिसमें लड़ाइयाँ हुई। फाइनली आर्य जो थे वो ताकतवर थे और उनको युद्ध में वो निपुण थे। वो यहाँ की जो स्थानीय जो कबीले थे उनको हराने में सफल होते थे। इसलिए जो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में राक्षसों का वर्णन है कि देवता थे और राक्षस थे, तो उसमें देवता आर्यों को कहा गया और राक्षस जो है, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो कबीले थे, उनको कहा गया जो इन आर्यों के विस्तार को रोक रहे थे, आर्यों से युद्ध कर रहे थे, आर्य जो जंगल नष्ट कर रहे थे उनसे लड़ रहे थे। तो ये इस तरीके का संघर्ष चला कबीलाई व्यवस्था के समय। उसके बाद से राजाशाही व्यवस्था शुरू हुई, तो यहाँ से फिर स्थायी संघर्ष शुरू हो गया साथियों। तो पहली व्यवस्था, पहला युग पुरातन युग था। दूसरा युग हमें समझते हैं कि कबीलाई व्यवस्था थी। तीसरा युग जो था वो राजाशाही व्यवस्था थी। और राजाशाही व्यवस्था लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू हुई है। तो सारी व्यवस्था आगे चलती, तो राजाशाही की व्यवस्था का ही डेवलपमेंट है।
फिर इसी बीच में जो है सारे दर्शन, सारी विचारधाराएं चल रही थी, जिसमें जो शुरुआती जो दौर था उसमें सबसे पहला जो था चारवाक का, और भारतीय दर्शन के अंदर चारवाक का दर्शन और ये ब्राह्मणवादी दर्शन है। दो ही दर्शन शुरुआत में थे, दो ही विचारधाराएं थी जिनका टकराव था। पहले चारवाक का दर्शन था, ब्राह्मणवादी और चारवाक का दर्शन का टकराव था। उसके बाद से फिर महावीर का दर्शन आया, बौद्ध का दर्शन आया, तो इनका टकराव हुआ। तो यहाँ से हमारे जो भारतीय दर्शन था उसमें तीन प्रमुख विचारधाराओं का टकराव चल रहा था। तीनों विचारधाराओं से सारी विकास की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये दर्शन की विकास की प्रक्रिया अलग चल रही थी और राजाओं की, राजाशाही की विकास की प्रक्रिया अलग चल रही थी। और साथियों, राजाओं की जो विकास की प्रक्रिया का जो अंत हुआ 1857 में, सारी राजाशाही व्यवस्था का अंत हुआ और वहाँ से नया अंग्रेजों का व्यवस्था शुरू हुआ। यहाँ एक युग बदला। तो तीसरा युग क्या था? राजाशाही व्यवस्था थी। तो हमारे देश के अंदर भी वो कानून वाला राज जो व्यवस्था उसको उन्होंने कायम किया। और हमारे देश की जो जनता थी उसके लिए भी ये नया था। राजाशाही व्यवस्था देखी थी जनता ने, तो कानून का राज जो अंग्रेज लेके आए थे वो राजाशाही व्यवस्था से अच्छा था उस समय की जनता के लिए। इस कानून का युग आया और इस युग का पहला युग जो अंग्रेज लेके आए थे, वो अंग्रेजों ने तो हमारे देश को लूटा, वो लूटने के हिसाब से आए थे, मगर इस व्यवस्था के युग में उस युग की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी हमारे देश में। और उसके बाद से साथियों फिर 1857 से लेके 1947 तक ये लगभग 90 साल हमारे देश की जनता ने आज़ादी के अंग्रेजों से संघर्ष मोर्चा लिया, अंग्रेजों से लड़ाई शुरू हुई और पूरी देश की जनता ने फिर अंग्रेजों से लड़ करके 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। तो लोकतंत्र जो है 1947 में हमारे यहाँ संविधान का राज लागू हुआ। 1935 में संविधान अस्तित्व में आई जिसका कानून अंग्रेज लेके आए थे, मगर हमारा देश का राज 1947 से हम आज़ाद हुए और उसके बाद से आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना और हमारा संविधान के बाद से पार्लियामेंट्री प्रजातांत्रिक शासन पद्धति को हमने अपनाया और उसके बाद से ये व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। इस लोकतंत्र को चलते हुए 70 साल हो गए। भारतीय दर्शन की विकास की प्रक्रिया का इतिहास है वो इस तरीके से है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, वो साथ में ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी विकास, भारतीय दर्शन की विकास की प्रक्रिया में सभी धाराएं रही हैं। तरीके से ये चौथा युग था लोकतंत्र की व्यवस्था, और जो पांचवा युग आएगा वो समाजवादी व्यवस्था आएगा। पांचवा युग जो आएगा वो समाजवादी व्यवस्था आएगा। अब ये जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका भी अंत होगा। ये विकास की सिद्धांत हमें समझाते हैं, इसका भी अंत होगा और इससे जो बेहतरीन व्यवस्था है वो व्यवस्था आएगी समाजवादी व्यवस्था। और जो समाजवादी व्यवस्था आएगी वो ये पूंजीवादी व्यवस्था इससे बेहतर होगी और उसके बाद से फिर समाजवादी व्यवस्था से भी बेहतर व्यवस्था आएगी जो साम्यवादी व्यवस्था होगी, जिसको हम जो कबीलाई संस्कृति थी शुरुआती, हमारी समाज का विकास हो जाएगा मगर राजसत्ता का जो विकास है वो आखिरी जो है साम्यवादी व्यवस्था होगी। तो इस तरीके से विकास की प्रक्रिया के 6 चरण हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है और इन्हीं 6 चरणों में विकास होगा। हम जिस तरीके से हम पुराना इतिहास को समझते हैं, व्यवस्थाओं को हमने अलग अलग तरीके से समझा, इन्हीं व्यवस्थाओं के हिसाब से हम ये आकलन कर सकते हैं, क्योंकि विकास की प्रक्रिया ये बताती है कि जो पिछली व्यवस्था है उससे नई जो व्यवस्था होती है वो बेहतर व्यवस्था पैदा होती है। राजाशाही जो खत्म हुई उससे बेहतर व्यवस्था अंग्रेज बात कर रहे थे, अंग्रेजों को खत्म करके हमने फिर लोकतंत्र की जो हमारी संविधान की व्यवस्था लेके आए। ये अंग्रेजों से भी बेहतर व्यवस्था थी जिसका राजसत्ता का ताकत जनता के हाथ में था, हमारे भारतीयों के हाथ में था, तो उसको स्वीकार किया। अब जो अभी ये जो चल रही है पूंजीवादी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है,
इस व्यवस्था से जो बेहतर व्यवस्था होगी वो समाजवादी व्यवस्था होगी, और समाजवादी व्यवस्था से भी बेहतर व्यवस्था होगी वो साम्यवादी व्यवस्था होगी, जहाँ कोई किसी का लूटे नहीं, सबको समान अधिकार हों। ये सारी बात जो हम कहते हैं, जो जिस थ्योरी को मार्क्स ने भी इस थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मार्क्स की थ्योरी में ये सारे सिद्धांत उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद में समझाए हैं, और दुनिया की इतिहास की विकास की प्रक्रिया को उन्होंने समझाया है। जिस ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को हमने अभी भारतीय दर्शन के बारे में बात की है, कार्ल मार्क्स ने उसका दुनिया की विकास की प्रक्रिया को समझाया है, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि ये पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था का ये संक्रमण काल है। ये व्यवस्था में अराजकता होगी, और अराजकता होने के बाद से व्यवस्था खत्म होगी, तो उससे जो बेहतर व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था आएगी, समाजवादी व्यवस्था से जो बेहतर व्यवस्था होगी वो साम्यवादी व्यवस्था आएगी, साम्यवाद आएगा। हमारे यहाँ की भाषा में हम पुरानी कबीलाई व्यवस्था कहते हैं कि राजाशाही व्यवस्था के पहले जो व्यवस्था थी उस तरीके की व्यवस्था पुनः वापस उसी चक्र में आ जाएंगे हम, और उस चक्र के बाद में वो सबसे बेहतर व्यवस्था होगी। ये है साथियों ऐतिहासिक का जो दर्शन का विकास का प्रक्रिया, और जो भारतीय दर्शन का ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया, जिसको साथी हमको समझना है। ये मुख्य तत्व हैं जिनको हमको ऐतिहासिक रूप से समझना, जो हमने सारा पढ़ा है, इस पढ़ाई को समझ के ये समझ निकलती है। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि समझ को अच्छी तरीके से समझने के लिए यदि आप हमारे दर्शन सीरीज के सारे वीडियो समय निकाल के सुन लेंगे, तो जो मैंने आपको समझाया सारे तत्व को आप जस्टिफाई कर जाओगे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस प्रकार से 4 युग आ गए हैं, 5वें का इंतजार है जो आना है, और 5वें के बाद 6ठा आएगा। ये है साथियों इतिहास का विकास का क्रम, जिसको हमको समझो अपने दिमाग में घुसा के रखना है। हमारे देश के अंदर अभी जिस तरीके से जो ब्राह्मणवादी दर्शन के लोग हैं, जो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिख दी हैं, 4 युग हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये पूरा जस्टिफाई कर दिया है, उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया है। तो ये उनकी एक जो भारतीय ब्राह्मणवादी दर्शन की व्यवस्था थी, उसके हिसाब से उन्होंने वो 4 कैटेगरी बांटी थी। मगर जो वैज्ञानिक दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, उसके हिसाब से ये 6 कैटेगरी होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। भारतीय दर्शन के अंदर बहुत सारी कहानी है, जो कहानी गढ़ी गई हैं, ये हमको ध्यान रखना है। उन्होंने इतिहास की विकास की प्रक्रिया को नहीं समझा है, कहानी गढ़ दी है, और कहानियों में सारी चीज़ों को सेट कर दिया है। इसलिए कहानियों की जगह जो इतिहास की विकास की क्रम का सत्य है, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, विकास की प्रक्रिया के तथ्य हैं, यही सत्य है। इसी सत्य को हमको समझना है, इसी सत्य पे हमको चलना है, इसी सत्य के विचार को समझ के हमको आगे बढ़ाना है, इसी सत्य को समझ करके हमको समाज की विकास की प्रक्रिया को बढ़ाना है। तभी साथी समाज का विकास सही दिशा में हो पाएगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्रम था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करूंगा कि ये क्रम से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने हमारे प्ले लिस्ट के दर्शन के वीडियो नहीं सुने हो तो उनको ज़रूर सुने, साथ में इन वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।